नमस्कार दोस्तों, मैं अरिंदम मोदी वर्तमान से। दोस्तों, इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ, मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि इस बार इलेक्शन में हमारा वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार क्षमता में आ जाए। तो बीजेपी सरकार क्षमता में आ गया तो उनका जो काम करने का तरीका है, वो जो काम जिस तरह से कर रहा है, उसके बेसिस में हम ये बोल सकते हैं कि वो वर्कशॉप जो है ना, उसका विकास में ध्यान दे रहा है। तो जब एक देश में यानी कि एक स्टेट में वर्कशॉप का संख्या बढ़ जाएगा, तब वो देश बोलो, वो स्टेट बोलो, जो कुछ भी बोलो, तो उसमें जो नौजवान है उन सारे नौजवान को काम मिलेगा। नोटबंदी का जो काम किया था, उस काम को करके वो जो करप्शन है, उस करप्शन के ऊपर वो एक लगाव लगा दिया। देखो, पहले क्या होता था कि हमारा इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर था, उनको जो कोई भी आता था वो गाली देकर चला जाता था। अब सभी को पता है कि पाकिस्तान का जो पीएम था, पाकिस्तान का जो पीएम था, वो भी हमारा इंडियन गवर्नमेंट को गाली देता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी, जब तक हम जितने देर से हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उतनी टाइम कोई भी कंट्री हम लोगों के ऊपर गाली नहीं दे रहा है, कि रेस्पेक्ट कर रहा है। उनसे उस साल से लेकर आज तक वो बहुत सारे देशों में गया, स्ट्रगल किया, बहुत ऐसा काम किया ना बंदा, कि हर कंट्री हमारा कंट्री को रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, इंडिया से डरने लगा। वो पाकिस्तान को देखो, हमारे ऊपर कश्मीर को ले लिया, कश्मीर अब हमारा हुआ। पहले मुझे पता है, देखो, जब पहले कोई एक्ट होता था ना, तो उसमें लिखा था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो सारा का सारा जो एक्ट है, इंडियन का जो सारा एक्ट है, वो सारे होल इंडिया में हो गया। जम्मू एंड कश्मीर हमारा हिस्सा है। ये सब कुछ काम पूरा देश के लिए आप सोचोगे तो आपको यही लगेगा कि नरेंद्र मोदी आ जाए। अब आते हैं कि हमारा वेस्ट बंगाल के बारे में। देखो, वेस्ट बंगाल में दीदी था, टीएमसी सरकार यानी कि ममता बनर्जी का सरकार था, काम किया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये लोग काम नहीं किया, ये लोग काम किया, लेकिन इसका काम करने का तरीका कुछ अलग है भाई। जैसे कि तुम बोल सके कि हाँ, ये काम कर रहा है, लेकिन इसके काम के पीछे अपने आप का कोई, या कैसे क्या बोलता है उसको, कि अपना आपका कोई लाभ है, यानी कि प्रॉफिट है। पहले वो लोग अपने आप क्या प्रॉफिट होगा ये देख रहा है, उसके बाद जनता को देख रहा है। जैसे कि आप तो पीसी का जो भतीजा है, ठीक है, मैं उसका नाम ले लूंगा, कोई भी बड़े नेता को नाम लेना ठीक नहीं है। तो उसका जो भतीजा है, उसके ऊपर तो बहुत सारा केसेस है, फिर भी वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर कोई भी केसेस नहीं है। अब सभी को पता है कि क्या क्या चार्जेस है, क्या क्या चार्जेस नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है। वो किसी का रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे वो सांबादिक लोगों का गाली दे रहा है। और हमारा इंडिया में जो राष्ट्रीय विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस बोल रहा है कि जिस देश में संवाद माध्यम यानी कि संवाद माध्यम जितना बोलेगा, उस देश का तरक्की होगा। यहाँ वो लोग बहुत अच्छा काम किया, यानी कि हमारा जो सिटी ऑफ जॉय है, यानी कि कलकत्ता का पूरा हालत बदल दिया। बहुत सारा, जैसे कि कन्याश्री प्रकल्प, ये और जो था ना सबुज साथी प्रकल्प, ये और स्टूडेंट लोगों को मोबाइल देना, ये सब तो ठीक है भाई, ये सब बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। आज सारा का सारा बंदा का हाथ में मोबाइल फोन है, तभी भी 10,000 रुपीज सभी स्टूडेंट को देने का क्या जरूरत है। और एक बात कि हाँ, जब बीजेपी सरकार आएगा, मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए, तो वो जब आएगा ना, तो मेरा ये उम्मीद है कि सिर्फ ये मेरा उम्मीद नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि वेस्ट बंगाल का सारा बंदा, सारा का सारा लोगों का ये उम्मीद होगा कि यहाँ पे कुछ काम करे का मतलब क्या, कि देश में विकास, कल्याण, ये सब कुछ करे। देखो, और एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप सभी को पता है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, लेकिन उनके साथ ही साथ सरसों का जो तेल है ना, उसका भी दाम बढ़ गया है। सारा खाने का प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया है।
और हमारा इस पश्चिम बंगाल में जो बंगाली लोग हैं ना, वो सब खाने का शौकीन है। तो खाने ही नहीं दोगे तो बंगाल काम कैसे करेगा भाई, बंगाली लोगों। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ तेल का भाव कमा दो, तुम दाम जितना तुम्हारा जीएसटी है सब कुछ बढ़ाओ, लेकिन उसके पहले कुछ काम दो भाई, कुछ काम दो। कुछ काम दो का मतलब क्या, अब चौक बजना शुरू कर दो, ये नहीं, वर्कशॉप करो। ये बड़ा बड़ा कंपनी जैसे कि मोटर्स कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो सब कुछ पश्चिम बंगाल में तैयार करो, वो सब कुछ करो, तब जाके कोई बंदा कोई बंदी काम मिलेगा, तब जाके उन लोगों का काम आएगा, काम पाएगा वो लोग, और तभी तो देश का विकास होगा। तो पहले कुछ कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि जैसे काम मिले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ हर साल तुम एसएससी कर दो, हर साल तुम टीचर नियोग करो, ये नहीं, वर्कशॉप तैयार करो, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया को विस्तृत करो। जो जो चीज है ना, जैसे कि स्वास्थ्य साथी कार्ड या ये प्रधानमंत्री का आवास योजना में घर जब आ रहा है उनका नाम पे, तो वो नहीं दे रहा है। तो मेरा ये दरख्वास्त है कि जो भी क्षमता में आए, बीजेपी या टीएमसी जो भी क्षमता में आए, उनसे मेरा ये दरख्वास्त है कि पहले आपके अंडर में जो काम कर रहा है उनको समझा दीजिए कि हाँ मैं जो कुछ दे रहा हूँ वो जनता के लिए दे रहा हूँ। मैं आपको खाने के लिए, यानी कि आपको पिता को, उनके पिता को खाने के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं जो दे रहा हूं मैं जनता को दे रहा हूं, पहले जनता को दे दीजिए, जनता खुश होकर आपको वोट देगा, तो आप और एक साल और 5 इयर्स आप उस पंचायत में और उस जिला में आप वो कुर्सी में बैठ सकोगे। ये बात उन लोगों को समझा दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों।